आज तो तुम्हारी दोनों बेटी को गिफ्ट मिले। व्हाट अ नाइस डे। पाकी दीदी आपको भी गिफ्ट मिले। हाई फाइव। आपको किसने गिफ्ट दिया? बरखा आंटी ने। लेकिन काकी तो किसी को गिफ्ट नहीं देती। मैं आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगी, प्रॉमिस। और मैं भी। बेटा हम बाहर से जब घर में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हैंड वॉश। हाँ तो फटाफट जाके हैंड वॉश करो, पैर वॉश करो, जाओ। पाकी दीदी मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। तेरे कॉलेज की छुट्टी आज बहुत जल्दी हो गई। एक्चुअली पाकी को मैंने यहाँ बुलाया। क्यों? मिलने का मन कर रहा था। अच्छा, मुंबई गए थे तो वहां पर 5 स्टार में रहे थे। वहां पर नीचे ऐसी महंगी बैग की दुकान थी। मतलब एक बैग कम से कम 3-4 लाख का तो था। हाँ मम्मी। अरे पाकी के लिए खरीद रहे थे, ऐसा वैसा बैग थोड़ी खरीद सकते। क्यों? पाकी के लिए कोई ऐसा वैसा बैग क्यों नहीं लेना था? पाकी हमारे कपाड़ियाज के रिलेशन में है। भाभी मैं इससे भी ज्यादा नजदीक के रिलेशन में हूँ। मेरे पति का नाम है अनुज कपाड़िया और ये रहा मेरा बैग। 780 रुपए का है, मेड इन इंडिया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्रूअल्टी फ्री, ऊपर से हैंडमेड और मजबूत। इसमें सामान के साथ साथ पानी की 1 लीटर की बोतल भी रहती है, वो भी तांबे की। बोलो अनुपमा, तुम इन सब चीजों से बहुत ऊपर हो, लेकिन बच्चों को फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स। एक्चुअली अनु आंटी, मैंने कुछ दिन पहले एक हिंदी पिक्चर देखी थी। उसमें एक डायलॉग था कि गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, बल्कि गिफ्ट देने वाले की नीयत देखी जाती है। पता नहीं बेटा आजकल फिल्मों में क्या क्या दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, पर हमारे मिडिल क्लास में ना गिफ्ट की कीमत ही देखी जाती है। शादियों में भी जो लिफाफा मिलता है ना, वो हम लिख के रखते हैं ताकि उनकी शादी में भी उतने का ही लिफाफा वापस कर सकें। उतना ही महंगा गिफ्ट लेते हैं जितना देने की हैसियत हो। तो भाभी ये बहुत महंगा है, ये मेरी पाकी नहीं ले सकती। तूने खुद ही मना कर देना चाहिए था ना। क्यों? मैंने बताया ना क्यों। आप बिल्कुल सही कह रही थी आंटी। आपने और अधिक ने मम्मी का रिएक्शन एकदम परफेक्ट प्रिडिक्ट किया था। आखी देख, कम ऑन अनु, तुमने भी तो छोटी अनु को गिफ्ट दिया। हाँ, और वो टैडी भी कितना महंगा है। ऑब्वियसली किसी लोकल शॉप से तो नहीं लिया होगा। जब तू छोटी थी ना, तब तुझे भी हम अपनी हैसियत से बढ़कर अच्छा और महंगा गिफ्ट लेकर देते थे। और 1200 रुपए के टेडी बियर में और ये 3 लाख के बैग में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है मम्मी? खिलौने को देखकर सिर्फ खेल याद आता है और इस बैग को देखकर कीमत। खिलौना सर चढ़ के नहीं बोलता, पर कीमत सर चढ़ के बोलती है। इतनी महंगी चीजें बच्चों में घमंड ले आती है। ये बैग है तो 3 लाख का, लेकिन पड़ेगा बहुत महंगा। ये तुझसे तेरा भोलापन, तेरी सादगी सब ले लेगा। तुझे इन सब चीजों का शौक है ना, बहुत अच्छी बात है। ये सब शौक पाल, लेकिन ये सब पालने के लिए ना पहले पढ़ाई में मन लगा, अपना कैरियर बना, अपने पैसे खुद कमा और फिर अपने पैसों से ये ऐसे महंगे महंगे बैग ले। तब कौन तुझे कुछ बोलता है, मैं भी देखती हूँ। जिस दिन इतना महंगा गिफ्ट देने की हैसियत हो जाएगी ना, उस दिन इतना महंगा गिफ्ट लेने की भी हैसियत हो जाएगी, समझी? मम्मी आप मुझे लेक्चर दे रही हैं, पर आप खुद भी तो यही करती हैं। बड़ी ने भी आपको लाखों का हार दिया था ना, आपकी हैसियत थी उससे लेने की। आई नो मम्मी, हर चीज हर बात के लिए ना आपके पास मम्मी लॉजिक रेडी रहता है कि हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक दूसरे को कुछ भी दे देंगे, ब्ला 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 ब्ला। ये ब्ला 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 बंद करो स्वीटी। तू भले मेरे साथ नहीं रहती, लेकिन मत भूल के मैं तेरी माँ हूं। हाँ, मैंने अपने पति से हार लिया, क्योंकि हम अपने रिश्ते में पैसों से ना सही, लेकिन सम्मान, भरोसे और प्यार से बराबर बराबर है। मैं अपनी डांस एकेडमी में मेहनत करके हजारों में तो कमाई लेती हूँ, और मैंने अपने पति का वो होटल का प्रोजेक्ट सेटअप करने में उनकी मदद भी की है, जो आज ठाट से चल रहा है। तो स्वीटी,
पहले तो खुद 1 रुपया कमाना सीख, उसके बाद अपनी माँ से उसकी हैसियत पूछ। हैसियत पूछती है। मेरा पैसा हो या मेरा प्रेम, सब मेरी खरी कमाई है। और इसके अलावा भी मेरा और मेरे पति का रिश्ता है। यहाँ तो तेरी और इनकी बस रिश्तेदारी है, और रिश्ता और रिश्तेदारी में बहुत फर्क होता है, समझी? हाय बड़ी अपनी माँ की हैसियत निकालने वाली, इतनी बड़ी कब से हो गई जो? अगर पति अपनी पत्नी को गहने लेकर देता है ना, तो पत्नी भी उसके बदले में उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चों को संभालती है। अगर पति अपनी पत्नी को साड़ी लेकर देता है, तो बदले में पत्नी उसका जीवन सुकून से भर देती है। पति और पत्नी के रिश्ते में सब कुछ बराबर बराबर का होता है। प्यार भी, तोहफे भी, सब बराबर होते हैं। तेरी और बरखा भाभी की क्या बराबरी है? तूने आज तक उनके लिए क्या किया है या क्या कर सकती है, जो इतने हक से, इतने अधिकार से उनसे इतने महंगे महंगे तोहफे ले रही है, लाखों के तोहफे ले रही है? Hi guys, what a pleasant surprise, huh? Hi पाकू, कैसी हो तुम? ऑल गुड। सब ठीक है ना? हाँ, सब लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? पापा! ए छोटी, कैसा था आपका दिन? पापा भी छोटी हो गए। एक सेकंड, अभी सही कर देते हैं पापा। ये और ये और ये बन गई परफेक्ट पिक्चर। आपको पता है, आज आपके पापा आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाए, दिखाएं? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? टंटना! मम्मी, दीदी, देखो ना, पापा ने मेरे लिए क्या लाया है। छोटी कटोरी, छोटी प्लेट और ये छोटा स्पून। वाओ, ये दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स में से एक है ना? कितना अच्छा है कि तुम अपनी बेटी के गिफ्ट्स के लिए पैसे के बारे में नहीं सोचते। भाभी, भगवान को भोग चांदी की थाली में लगाया जाता है ना, तो ऐसे ही हम सब जानते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो देवी का रूप होती हैं, और इसलिए इस देवी को भी खाना और भोग इस थाली में ही लगाया जाएगा। ये कितनी शाइनी है। ये सिर्फ शाइनी नहीं, बल्कि इसके फायदे भी बहुत हैं। पता है, पहले जमाने में लोग ट्रेडिशनली ऐसे बर्तनों में खाना खाया करते थे। सिल्वर में, पीतल में, तांबे में, बहुत फायदे थे इसके। हाँ, अनुज का एक दोस्त फॉरेन से आ रहा था, स्पेशली फोन करके इसने मंगवाया। थोड़ा सा महंगा था लेकिन। अरे भाई, बेटियों के सामने कीमत थोड़ी देखते हैं। रियली? इस थाली से पहले भोग में कान्हा जी को लगा के लाती हूँ। अरे वाह, जल्दी जल्दी जाओ, गो 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 गो, वेरी नाइस। हाँ हाँ, चांदी की थाली यहाँ भी मिलती है, तो ऐसे अमेरिका से ब्रांडेड थाली मंगाने की जरूरत थी, इतनी महंगी? और बच्चों का क्या है, वो 4 दिन तक ऐसे थाली 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 करके घूमेगी, फिर 5वें दिन हाथ में रोटी लेकर घूमेगी। पर अनु भाभी, सारा अधिक और आपके बीच में मैं कभी बोलती हूँ क्या? प्लीज। और आप सुनिए, मैं जानती हूँ कि पापा बेटियों को बहुत 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 लाड करते हैं, और इतना भी लाड मत कीजिए कि बच्ची बिगड़ ही जाए। मतलब बेटी का सर आसमान में होना चाहिए, पर पैर जमीन पर ही रहने चाहिए, समझे कपाड़िया जी? अच्छा, आप भी सुनिए मिसेस कपाड़िया, आप हर बार की तरह लाइक ऑलवेज बिल्कुल सही हैं, और ये बात भी मैं एकदम कंठस्थ कर लूंगा, याद कर लूंगा कि जो प्यार है ना, ये पैसा देकर, मोल देकर नहीं,
बल्कि अपना समय देकर, इमोशन देकर, फीलिंग देकर दिखाया जाता है। समझ गया हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। पाखी कहां रह गई है? फोन भी अनरीचेबल है। ट्रैफिक में मैं लेट हो गया, कहीं इसीलिए निकल तो नहीं गया। अरे सिक्योरिटी, मेरी बेटी पाखी शाह। साहब, आपकी बेटी तो कब का चली गई? हेलो काव्या, पाखी घर आई क्या? नहीं तो क्यों? वो यहाँ कॉलेज में भी नहीं है, यहाँ से निकल चुकी है। कहीं वो अधिक से वी प्लीज, उस दिन हमने बात की थी ना, पाखी आ जाएगी। ठीक है, आए तो मुझे मैसेज करना प्लीज। ऑफ कोर्स। बडी, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अगर कोई इशू है तो आप बोल दीजिए। ये पाके दीदी, आप हमारे साथ रहोगे? आज मेरे रूम में सोना, और सोने से पहले हम लोग हॉट चॉकलेट पिएंगे। पहले पूछ तो लूं। बड़ी, मैं रुक सकती हूँ? Why not? तुम्हारा ही घर है पाकी, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच बड़ी। पाकी पाकी, रिलैक्स रिलैक्स। मेरी परमिशन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम अपने पेरेंट्स से परमिशन ना ले लो। अब मेरा कहने का मतलब है, तुम्हारे पापा को एतराज हो सकता है, तो अगर उन्होंने एतराज जताया तो फिर बड़ी, अगर पापा परमिशन दे दे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? भाई पापा ने हाँ बोल दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे और छोटी के लिए पास्ता बनाऊंगा। यू लाइक पास्ता? थैंक यू सो मच। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।